आज से करीबन 14 साल पहले की बात है। एज एन इंस्पेक्टर मैं इसी शहर में पोस्टेड था। तब कुछ एक शाम को एक 8-9 बजे के आसपास एक माँ अपनी बेटी के साथ एकदम हैरान परेशान भगते भगाते हमारे स्टेशन पे आई थी। तुम्हारा जो ये केस है ना, ये उसी शाम शुरू हो चुका था। राणा साहब ये क्या बात कर रहे हैं? कौन सा केस, क्या शाम? सब बताएंगे जी, उसी के लिए तो यहाँ बैठे हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने इस कहानी का चैप्टर 1, 2, 3, 4 नहीं सुना है तो जनाब, ये हमारी कहानी का फाइनल चैप्टर है। तो इत्मीनान से जाके मेरी प्रोफाइल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप बिंज वॉच मारे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं देखना तो हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ एंड आप सुन रहे हैं स्टोरीज। हमारी आज की इस कहानी का नाम पेरेंट्स नाइट आउट चैप्टर 5। वो माँ अपनी छोटी बच्ची के लापता होने की खबर लाई थी। हम लोगों से मदद मांग रही थी। अब तुरंत मैंने कुछ सवाल जवाब किए, एफआईआर लॉन्च किया और हम लोगों ने वो जो लास्ट नोन लोकेशन, वो कॉमन जगह जहाँ पे वो बच्ची जा सकती थी, सब ढूंढना शुरू कर दिए। इसके बाद अगले 2 दिन हम लोगों ने जितने ऐसे इलाके हैं जहाँ पे किडनैप बच्चों को लाया जा सकता है वहाँ भी ढूंढा। 5 एक दिन तक मैंने अपने कलीग्स को तक इन्वॉल्व कर दिया कि भैया जितने रेलवे स्टेशन हो गए, स्लम्स हो गए, सब ऐसे छान मारा। बच्ची तो दूर की बात, हम लोगों को उस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए लीड का एक छोटा सा कतरा नहीं मिला। 5 दिन। अब ये जो लेडी थी, शी वॉज नॉट रियली फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली, काफ़ी स्ट्रगलिंग हालत थी। जो इनके हस्बैंड थे, ही वॉज लाइक सम कंस्ट्रक्शन वर्कर और वर्क एक्सीडेंट में जान गई थी। उसके पास थी तो ये 2 बच्चियाँ, जिनमें से एक मिसिंग थी। अब यू नो द पैटर्न प्रणव, 5 दिन, एक गर्ल चाइल्ड मिसिंग है, रैंसम का कोई कॉल नहीं आया है किडनैपर की तरफ से। मोर ओवर जो फैमिली है वो रैंसम पे भी नहीं कर सकती, उनकी कंडीशन वैसी नहीं है। तो द चांसेस ऑफ सर्वाइवल सर आर वेरी एग्जैक्टली। फिर भी हम लोगों ने सर्च को कंटिन्यू किया। कुछ 7वें 8वें दिन वी हर्ड अ न्यूज़ दैट जो माँ थी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो जो उसकी बड़ी बहन थी उस बच्ची की, शी वॉज द वन जिसने उस आगे की इन्वेस्टिगेशंस में लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह को देखा। 15 दिन के बाद हम लोगों को एक पटरी के पास लाश मिली, बच्ची की थी। आइडेंटिफिकेशन के लिए बड़ी बहन को बुलाया एंड शी आइडेंटिफाइड। लेकिन ये केस अब उलझा था। भले ही वो बच्ची थी लेकिन उसने तक उस म्यूटिलेटेड बॉडी में कुछ बहुत वियर्ड देखा था। पोस्टमार्टम कन्फर्म्ड इट। उस बच्ची के 5 वाइटल ऑर्गन्स गायब थे। अब गायब थे या गायब किए गए थे, दैट बिकेम अ क्वेश्चन। एनीहाउ हमने इन्वेस्टिगेशन को आगे कंटिन्यू किया और इतने में प्रणव का फ़ोन बजा। सर वो केस से रिलेटेड है, अर्जेंट इफ़ यू में। ऑफ कोर्स। हेलो, हाँ चेतन बोल। यार सुन, तो ये जो बेबी सिटर्स का स्टेटमेंट है ना कि दूसरे एंड पे आदमी कोई बात कर रहा था, भाई वो भी आदमी है करके कंफर्म नहीं कर सकते यार। क्यों? तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि बंदा है करके। नहीं नहीं यार, ये लोग क्या है, आदमी तो है लेकिन वो मॉड्यूलेटेड वॉइस है जो बार बार ये लोग पहचान रहे हैं। मैंने इनको अलग अलग ऐसे थोड़े सैम्पल्स दिए, तो ये पॉसिबल है कि अगले साइड से कंप्यूटर जनरेटेड आवाज़ भी आ सकती है। मतलब तू कह रहा है कि दूसरे एंड पे बंदा है कि बंदी, अभी ये भी कंफर्म नहीं कर सकते अपन? नहीं यार, वी नीड मोर वैलिड प्रूफ, उसके बिना तो नहीं। अच्छा चल, नहीं आओ, यू कीप मी पोस्टेड, ओके? या हाँ सर, सॉरी, वो आप कह रहे थे इन्वेस्टिगेशन आगे। या अराउंड 1-1.5 हफ्ते बाद हमको एक लीड मिली, कोई वर्कर फैक्ट्री का। अब हम उससे पूछताछ करने के लिए गए। जब वहाँ पहुँचे तो हमें देख के भागने लगा। हमने धर दो पूछा। अब पकड़ने के बाद जब हमने उसका इंटरोगेशन किया तो ऑफिशियल कन्फेशन तो उसने कुछ नहीं दिया, लेकिन देयर वर सम हिंट्स कि जो कंपनी के मालिक थे उस फैक्ट्री वगैरह के, वो लोग शायद कुछ पैसे वैसे दे रहे हैं टू किडनैप किड्स और समथिंग। लेकिन आगे कुछ मैं निकलवा पाता इससे पहले मुझे फ़ोन कॉल आ गया, एक नहीं बल्कि 4, टू ड्रॉप ऑफ दिस केस। मैंने अपने सीनियर्स को कन्विंस करने की कोशिश करी कि सर वी माइट बी अनकवरिंग समथिंग बिग, लेकिन माने तो। अगले दिन दोपहर तक मेरे ट्रांसफ़र ऑर्डर्स मेरे टेबल पे थे। इतना मैं समझ चुका था दैट देयर वाज समथिंग बिग, कोई तो बहुत बड़ा इन्वॉल्व था इसमें। तभी इतने बड़े बड़ी हस्तियां मेरे को फ़ोन करा करा के इस केस से बाहर निकलवा रही थी। लेकिन उस टाइम टू डू समथिंग ऑफिशियली वाज वेरी रिस्की। माँ की तबीयत ख़राब थी, हॉस्पिटलाइज थी एंड आई कुड नॉट रिस्क सस्पेंशन। एनी हाउ, जाने से पहले मैं पार्वती से मिला। सर पार्वती, जो बड़ी बहन थी, शी वॉज पार्वती मंडल एंड द वन हु डाइड वॉज कौशिका मंडल।
एनी हाउ मेरी सडनली ऐसे जाने की खबर सुन करके वो लड़की थोड़ी सी कंफ्यूज थी, बिकॉज हमारा केस आगे लीड हो रहा था, शी वॉज वेरी कनेक्टेड विद अस। लेकिन मैंने उसे उतना ही बताया जितना मुझे लगा कि उसके लिए जानना सेफ है। उसने एक सवाल पूछा था, पता है प्रणव, उस दिन कि ट्रांसफ़र हुआ है या मैदान छोड़ के जाने के लिए कहा है। मैंने कुछ नहीं कहा, आई जस्ट प्रेड दैट वो बच्ची सेफ रह जाए। एनी हाउ ट्रांसफ़र होने के करीबन 4 महीने बाद मैं वापस शहर लौटा, एंड दैट्स व्हेन आई केम टू नो दैट वो जो माँ थी शी डाइड। एंड पार्वती को ढूंढने की मैंने कोशिश करी, बट देयर वाज एब्सोल्युटली नो ट्रेस ऑफ हर। लाइक बोर्ड्स के बाद उसने कहाँ कोई कॉलेज ज्वाइन किया, किधर गई, कुछ भी नहीं, इट वाज जस्ट वैनिश्ड। एनी हाउ मैंने अपनी एक पर्सनल इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखा और एक नाम सामने आया, जगगोपाल अय्यर। जगगोपाल अय्यर उस फैक्ट्री का मालिक था। अब उसी के साथ अगले कुछ सालों में जो मैंने एक बात नोटिस करी कि जो छोटे इलाकों से ऐसे बच्चे जिनके आगे पीछे कोई पूछने वाला नहीं है, वो बच्चों की जो किडनैपिंग्स होती थी, उनके इशारे किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी ऐसी कंपनी की तरफ थे जो ये एक ही बंदा ओन करता था। अब मेरे को जितना भी कुछ मिला ना, दे वर ऑल वेरी वेग हिंट्स, लाइक कुछ सॉलिड प्रूफ नहीं था। और मुझे कसम से नहीं लगा था कि कभी ऐसी खुशकिस्मती मिलेगी कि हम इन फाइल्स को यूज़ कर सकें। लेकिन जहाँ पे मैं सबूत इकट्ठा कर रहा था, वहाँ पार्वती भी एक कहानी लिख रही थी। इसके बाद राणा सर ने अपना ड्रॉर खोला और एक चिट्ठी निकाल के प्रणव के सामने आगे करी। प्रणव ने अभी तक वो चिट्ठी खोली तक नहीं थी, लेकिन उसको देखते ही साथ जैसे उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। वो चिट्ठी, येलो कलर का पेपर, रूल्ड, एग्जैक्टली वैसे का वैसा पेपर था जिसमें उन लोगों को वो अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिली थी वो ड्रॉर से रिलेटेड, आज से कुछ दिन पहले। सेम पेपर। चिट्ठी पार्वती की तरफ से थी। प्रणव ने पढ़ना स्टार्ट किया। कुछ लाइनों के बाद लिखा हुआ था साफ साफ दैट शी इज़ फाइनली एट पीस, क्योंकि उसने अपनी बहन का बदला ले लिया है। उसने ये भी लिखा कि उसे पता था कि राणा जी जो हैं उन्होंने इतने सालों में कुछ तो इकट्ठा किया होगा जगगोपाल के अगेंस्ट, और अगर किया है तो प्लीज़ वो पुलिस को हैंड ओवर कर दे, क्योंकि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अब इसी के साथ उसने बीते पुराने दिनों को भी कुछ याद किया और उन पैसों के लिए थैंक यू कहा जो ट्रांसफ़र होने से पहले राणा जी ने उसको दिए थे। उन्हीं पैसों से शायद उसने अपने इनिशियल डेज को आगे बढ़ाया। एनी हाउ प्रणव ने पूछा, तो सर आप कह रहे हैं कि वो सब जो हमें हेल्प मिली और ये जो बच्चों की किडनैपिंग हुई है, ये सब इस पार्वती ने किया है? पेपर पलटो। प्रणव चिट्ठी की दूसरी तरफ देखता है। चिट्ठी के पीछे भी कुछ लिखा था और पीछे का एरिया स्पेसिफिकली प्रणव को पहुंचाने के लिए कहा गया था। प्रणव ने उस आखिरी पैराग्राफ को रीड किया। प्रणव, अगर आप इसे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब विद्युत जी, राणा ने आपको सब कुछ बता दिया है। मैं मिलकर तो नहीं कह पाऊंगी, लेकिन थैंक्स उस वर्दी की इज्जत रखने के लिए, और फाइनली उस 2-4 गालियां लिखी थी को जेल पहुंचाने के लिए। इस केस में जान का खतरा था, लेकिन फिर भी आप बने रहे। मुझे पता है इस चिट्ठी में और राणा जी की बातों में यकीन करना मुश्किल है, अनबिलीवेबल सा है ना। कोई बात नहीं, शायद कभी आप भरोसा कर लें, शायद हम कभी मिलें, आई मीन दोबारा मिलें। स्वाति। प्रणव के पैरों के नीचे जमीन अब बची नहीं थी। कमरे के चक्कर लगा रहा होता है, सर पकड़ रहा होता है, सर की तरफ देखता है तो वो वहाँ बैठे बैठे मुस्कुरा रहे होते हैं। सर वो एक लड़की थी सर, स्वाद वो मिली थी, क्या बोलता वो, क्या मतलब, एक लड़की जिसको वो प्रोटेक्शन दे रहा था, बड़ा गोपाल से बचा रहा था, विलन से बचा रहा था, वो लड़की पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को, करोड़ों की कंपनी को किसी कठपुतली के खेल की तरह नचा के चली गई। स्वाति। वो चेयर में बैठता है, करीबन 5-10 मिनट का एक सन्नाटा रहता है प्रोसेसिंग के लिए। फाइनली वो उस केस फाइल्स को और अपने ऑफिस में जाने की परमिशन लेता है सर से। जब वो उठ के वहाँ से जा रहा होता है तो पीछे से सर पूछते हैं, वैसे प्रणव देखा जाए तो किडनैपिंग करी है पार्वती ने उन बच्चों की, एक ऑफिशियल केस होगा? कौन पार्वती सर, कौन स्वाति? प्रणव चले जाता है। इसके कुछ हफ्तों बाद वही क्लिशे चीज़ें हुई जो होनी थी। अब
हमारे जो जगगोपाल भाई साहब हैं उनको नॉन बेलेबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई अलॉन्ग विथ 11 ऑफिशियल्स ऑफ हिस कंपनी, और साथ में जो वो बेबी सिटर्स थे ना उनको 15 से 20 साल की जेल हुई फॉर ड्रगिंग एंड किडनैपिंग माइनर्स। अब इतने बड़े खुलासे के बाद ऑब्वियस सी बात है देश हिला, प्रणव का नाम काफ़ी हिट हुआ, लेकिन ही वॉज जस्ट शेकन विथ ऑल दिस रेवलेशन। जब फाइनली वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, उसका दिमाग ठंडा हुआ, तो दिमाग अब सवाल पूछना शुरू किया। वो जो फ्लैट में लड़का मरा था वो कैसे मरा? क्या वो एक्चुअली में अच्छा था या फिर वो जगगोपाल की टीम में था? वो जो लड़की थी जिसे धमकी दी गई थी, मिसिंग हो गई थी, वो सारी कहानी बनावटी थी या फिर वो रियल थी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, इतना बड़ा ऑपरेशन अकेले एक इंसान के बस की बात नहीं थी, तो स्वाति की मदद किसने करी? राणा जी ने जब उस दिन वो चिट्ठी दी थी ना, तो वहीं के वहीं उसने स्वाति को फ़ोन लगाया था, लेकिन नंबर अनअवेलेबल था। केस सेटल होने के बाद उसने एक पर्सनल इन्वेस्टिगेशन भी करी, लेकिन लड़की बहुत शातिर थी। जहाँ जहाँ मिलने बुलाया, स्पेशली दैट कैफ़े एंड ऑल, वहाँ पे कहीं पे भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। अब वो लड़की इंडिया में भी थी कि नहीं थी, दैट इटसेल्फ बिकेम अ क्वेश्चन। एनी हाउ ये पार्वती स्वाति को लेकर के दो थ्योरीज थी प्रणव भाई साहब के पास। पहली तो ये कि खुद राणा सर ने उसकी मदद करी थी और वो उसे बता नहीं रहे थे। लेकिन देयर वाज अनदर थ्योरी, व्हाट इफ ये जो बच्चों को ड्रग करता था जगगोपाल, इनमें से किसी पेरेंट को पता चल गया हो कि वो उसके बच्चे के साथ क्या कर रहा है? व्हाट इफ वो पेरेंट को खुद स्वाति ने बताया? अब अगर जगगोपाल के कस्टमर थे, इसका मतलब अमीर थे, पावरफुल थे। व्हाट इफ ऐसे किसी पेरेंट के साथ मिलकर उसने ये सब प्लान किया? एनी हाउ, अब ये दोनों में से असली थ्योरी कौन सी थी या फिर सही कहानी कुछ और ही है, ये स्वाति को पता है। मेरे को जितना पता था मैंने आपको बता दिया, और आप लोगों ने जो ये कहानी एंड तक सुन ली, मेरी लाज रखने के लिए थैंक यू सो मच। देखो यार, इंस्टाग्राम मेरे कंटेंट को सपोर्ट करता नहीं है क्योंकि मैं ट्रेंडी और कॉमेडी वीडियो नहीं बनाता, लेकिन ये आप लोग जो वीडियो देख लेते हो ना, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अ स्पेशल थैंक्स टू दोज बावले पीपल जिन्होंने मेरे बिना बोले वो फॉलो का बटन दबा दिया। मेरे को बहुत ऑकवर्ड लगता है तो मैं पूछता नहीं हूँ यार, बट थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। अच्छा, मैं ना सोच रहा था, अच्छा टाइम पर मैं जल्दी बताता हूँ, कि मैं क्राइम थ्रिलर डिटेक्टिव टाइप की एक सीरीज़ बनाने का, मतलब एक कहानी नहीं, एक सीरीज़, लेकिन वो बनाने के लिए ना हमें अपनी फैमिली को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, यू नो, मोटिवेशन। तो अगर हो जाए तो बढ़िया, नहीं भी हो तो बना तो देंगे अपन। अगली कहानी बहुत जल्दी सुनने आओगे।